यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से लगभग काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है, कुछ ऐसे यूजेस होते हैं जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें ये बताता है कि ये जो हमारे कॉनकेव मिरर हैं और कॉन्वेक्स मिरर हैं वो रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होते हैं, कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सपोर्टिव बना सकते हैं और हमारी लाइफ में ये क्या रोल प्ले करते हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हमारे लिए हो जाते हैं, वो इस टॉपिक से ही हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कह लो या कॉनकेव मिरर कह लो, इसके बारे में हम इनके यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज़ है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसको सेविंग मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है। किसके मिरर तौर पर यूज़ किया जाता है? सेविंग मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है। सेविंग मिरर वो मिरर्स होते हैं जिसके सामने हम क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी मूंछ वगैरह बनाते हैं, जिसके सामने हम सेविंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है और हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो फेस है उसकी लार्ज इमेज दिखाई दे सके, उसकी लार्ज इमेज दिखाई दे सके। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, हमारे फेस की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी शेविंग कर पाते हैं। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है? सेविंग मिरर के तौर पर यूज़ होता है और ये हमारी फेस की इमेज को कैसे करके दिखा देता है? लार्ज करके, बड़ी इमेज करके दिखा देता है। अब ये जो हमारी बड़ी इमेज करके दिखाता है वो हमारा इमेज फॉर्मेशन, जब हमने इमेज फॉर्मेशन की थी उसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर होता है, जब हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर होता है और हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, पोल यहाँ पर हो गया और फोकस यहाँ पर हो गया, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है, उसकी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और बड़ी सी इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज बनती है। तो इस कॉनकेव मिरर को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहा, यहाँ पर फेस रहा, तो ये हमारे फेस को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि इतना बड़ा करके दिखा देता है। इसलिए हम इस कॉनकेव मिरर को जो है एज अ सेविंग मिरर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, कॉनकेव मिरर को जो है डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट वो होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो कि हमारे दांतों को देखते हैं। जैसे हमें कैविटी वगैरह हो जाती है या हमें सेंसिटिविटी वगैरह हो जाती है, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो डेंटिस्ट होते हैं। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं किस लिए? जो हमारी टीथ की इमेज होती है, जो हमारा पेशेंट होता है, पेशेंट के दांतों को देखने के लिए, पेशेंट के दांतों को अच्छे तरीके से देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। उसमें भी यही वाली प्रोसेस अप्लाई होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो टीथ है, उसको फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, जिससे जो हमारी इमेज काफ़ी बड़ी बनती है और टीथ को बहुत अच्छे तरीके से वो देख पाते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा यूज़ है वो है, कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो टॉर्चेस में, व्हीकल्स की हेडलाइट में और जो सर्च लाइट होती है उनमें यूज़ करे जाते हैं रिफ्लेक्टर्स के तौर पर। किसके तौर पर? रिफ्लेक्टर्स के तौर पर। सपोज करो होता क्या है कि ये हमारी यहाँ पर टॉर्च लाइट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर टॉर्च लाइट है हमारी, ये हमारी टॉर्च लाइट है। तो ये रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव शेप का एक रिफ्लेक्टर होता है। तो जो बल्ब होता है, बल्ब जो होता है उसको फोकस पर इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है। तो बल्ब से लाइट रेज निकलती है, बल्ब यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रेज निकलती है, तुम्हें पता है जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है और ऑब्जेक्ट से यहाँ से लाइट रेज निकलती है तो वो कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। फोकस से लाइट रे निकल रही है और वो कैसी हो जा रही है? पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स का जो है यूज़ किया जाता है टॉर्चेस वगैरह में, सर्च लाइट वगैरह में, जिससे कि एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें मिल सके। क्या मिल सके? पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ये जो भी लाइट रेज हैं, ये जो बंडल है, ग्रुप जो है लाइट रेज का, ग्रुप ऑफ लाइट रेज,
लाइट रेज का जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं पावरफुल बंडल ऑफ लाइट रेज। तो हम क्या करते हैं, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, और जो हमारी हेडलाइट्स वगैरह होती हैं व्हीकल्स की, उसमें कॉनकेव जो मिरर होता है उसको एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। और बल्ब हमारा फोकस पर होता है, जिससे बल्ब से लाइट रेज निकलती हैं और निकलने के वो बाद कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टॉर्च लाइट वगैरह में या सर्च लाइट वगैरह में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद जो है, जो कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव डिश है ना, वो हमारी जो घर पर डिश लगी होती है, उनका डिश का जो शेप होती है वो भी कॉनकेव शेप होती है, और उनका हम यूज करते हैं टीवी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए। टीवी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए अगर बहुत ध्यान से जा करके देखोगे कि कॉनकेव शेप की एक डिश है, ठीक है, उसमें से एक ऐसे माइक सा निकला हुआ है, वो लगभग उसके फोकस के आसपास होता है। वो लगभग कहाँ पर होता है, उसके फोकस पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो लार्ज कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको हम सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। जो बड़े कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस अपनाने वाली है कि भाई कॉनकेव मिरर होते हैं बड़े बड़े से, उसमें सनलाइट जो आती है वो पैरेलल आती है और वो एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है, एक पॉइंट पर इकट्ठा होती है। जो सन की रेज होती है उनको फोकस किया जाता है एक पॉइंट पर, और उससे क्या किया जाता है, फिर जो सोलर फर्नेस है, जो भट्टियाँ वगैरह होती है, उसको हीट दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि बड़े बड़े कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है सन रेज को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के लिए, और भट्टी वगैरह को चलाने के लिए, हीट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए हम इस तरीके के मिरर, कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं। तो ये है हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेस, जिसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट यूज की बात करूँ तो ये वाला जो यूज है, इस वाले यूज को काफ़ी बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पिछले से पिछले बार वाला एमसीक्यूज में ये टॉपिक आया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि भी कौन सा मिरर जो है सोलर फर्नेस में यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर को जो है सोलर फर्नेस में, ये सोलर कुकर वगैरह का वर्ड एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। सोलर फर्नेस की जगह सोलर कुकर वगैरह भी यूज कर लेते हैं, जिसमें सोलर की हेल्प से जो है चीज़ों को यूज किया जाता है। तो सोलर फर्नेस या सोलर कुकर वगैरह अगर वर्ड आ जाता है तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। अब है कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। इसमें ये जो पहले वाला यूज है, ये जो पहले वाला यूज है, ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी काफ़ी बार टीचर्स इसको पूछते हैं, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाला क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं, रियर व्यू मिरर वो होते हैं जो कि गाड़ी या व्हीकल के साइड में लगाए जाते हैं, जिससे हम पीछे का देखते हैं, पीछे कोई भी व्हीकल आ रहा है या नहीं है, रोड खाली है या नहीं है, उसको देखते हैं। वो हमारे कौन से मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर कहलाते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज किया जाता है। किस लिए करते हैं, जो ट्रैफिक है, जो पीछे ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स है, उसको देखने के लिए पीछे जो भी, या रियर साइड बोल दो, या पीछे जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उनको देखने के लिए, उस ट्रैफिक को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कॉन्वेक्स मिरर को ही हम क्यों यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पर। तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दो केसेस होते हैं, ठीक है, दो केसेस होते हैं, और दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कैसी इमेज बनती है, वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स जो मिरर था उसमें हमारी दो ही केसेस थे जिसमें हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर को पहला तो पॉइंट ये है कि कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए यूज किया जाता है कि वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो क्या करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को किस लिए यूज करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाता है, और दूसरा है हमारा लार्ज एरिया कवर करता है।
जिस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ नहीं करना चाहते, हम तो कॉनकेव मिरर यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जब हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, सपोज करो हम रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेते हैं, तो जब हम कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो कॉनकेव मिरर में क्या था कि कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड कैसी इमेजेस बनती हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनती है, यानी कि इमेज उल्टी बनती है। सपोज करो तुमने जो है ये हमारा कॉनकेव मिरर लगा लिया रियर व्यू के मिरर के तौर पे, तो गाड़ी में तुम्हें जो पीछे की चीज़ें हैं वो सारी उल्टी चमकेगी। पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो ऐसी लगेगी उल्टी आ रही है गाड़ी इस तरीके से, या कोई भी आदमी आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है वो सारी उल्टी चमकेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम कॉनकेव मिरर को रियर व्यू मिरर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा का सारा कैसे चमकेगा, उल्टा चमकता है। इसके बाद बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, यानी कि जो बड़ी दुकानें होती हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वहाँ पर इनको लगाया जाता है किस तौर पर, सिक्योरिटी मिरर के तौर पर। किस तौर पर लगाया जाता है? सिक्योरिटी मिरर के तौर पर लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज एरिया कवर करता है। क्या करता है? लार्ज एरिया कवर करता है। सपोज करो ये मेरा रूम है और इस रूम के एक कोने में मैं एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूं, तो उस कॉन्वेक्स मिरर में ये मेरा पूरा का पूरा जो रूम है ये विजिबल होगा, है ना। तो एक सिक्योरिटी पर्पज से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को जो है लगाया जाता है। बड़ी बड़ी शॉप होती है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ पर भी। ठीक है। इसका एक और यूज़ है, जैसे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं। ब्लाइंड टर्न्स का मतलब कैसा होता है, या टी पॉइंट वगैरह होते हैं कहीं पर, है ना, सड़कों पर टी पॉइंट वगैरह होते हैं। सपोज करो एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है सड़क, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? उससे क्या होता है, उससे इधर की जो भी चीज़ें विजिबल हैं या इधर से जो भी कोई आ रहा है तो यहाँ पर दिख जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को टी पॉइंट वगैरह पे, या जब ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, ऐसा कोई टर्न होता है जैसे एकदम से ऐसे मुड़ने वाला टर्न हो गया, किस तरीके का, ऐसे गए एकदम से ऐसे मुड़े, तो इस पॉइंट पर कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं कि भाई अगर कोई इधर से आ रहा है और कोई इधर से आ रहा है तो इधर से जाने वाले को इधर का पता चल जाता है इस कॉन्वेक्स मिरर में देखने के बाद, और जो इधर से आता है उसको इधर वाले बंदे का पता चल जाता है कि भाई क्या वाहन आ रहा है या कौन आ रहा है सामने से, उस चीज़ का भी पता चल जाता है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सकता है। तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए, जो हमारी रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाला जो यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो बार बार इस क्वेश्चन के बारे में भी पूछा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक के बारे में पहले से काफ़ी सारा आइडिया होता है, क्योंकि 8th क्लास 9th क्लास में जो ज्योमेट्री वगैरह होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह होती है, उसमें भी हम इस चीज़ को सीख लेते हैं, हमें ये चीज़ देखने को भी मिल जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन प्लेन को हम देख लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर इसका क्या यूज़ है उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस रही, ये रही हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर हम इस साइड को जाएंगे, ये कौन सी साइड है हमारी, ये है हमारी राइट साइड। ठीक है, इस ओरिजिन से, या ये जो हमारा जीरो होता है, ठीक है, जीरो भी बोल देते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं काफ़ी बार, तो इससे अगर हम राइट साइड जाते हैं, तो जब हम इससे राइट साइड जाएंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, जिसमें हम यहाँ पर ये डॉट लगा करके यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर हम इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाते हैं, किस साइड जाते हैं, इस ओरिजिन के हम लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये होती है हमारी नेगेटिव एक्सिस। तो इधर हमारे नेगेटिव वाले नंबर्स आते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट साइड में
नेगेटिव आते हैं, यानी कि ये 0 से बाद की बात होती है और ये 0 से पहले की होती है। 0 से पहले नेगेटिव नंबर और 0 के बाद जो है पॉजिटिव नंबर आते हैं। ये जो हमारी एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम ऊपर की साइड को जाएंगे तो ऊपर की साइड क्या होता है? ऊपर की साइड जो हमारी एक्सिस होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। 0 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 से नीचे जाएंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये तो हमारी सारी पुरानी बातें हैं कि इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। अब समझते हैं कि भाई इनका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से क्या लेना देना है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर पहले कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। ये मैंने जो है कॉनकेव मिरर बना लिया ऐसा, ठीक है। ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर। यहाँ पर मैंने कर दी पॉलिश, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी हम किसी भी मिरर की इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है? लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने जो है लेफ्ट साइड में रख दिया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारा पोल हो गया, है ना, फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया। इससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं, जैसे कि हमारी फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे इस साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करते हैं। अब देखो कैसे, भाई पोल से लेकर के फोकस की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो इस साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। ये कॉनकेव मिरर जो है इस साइड है, ठीक है, और इस साइड कौन से जो साइन है वो कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है। और कॉनकेव मिरर किस साइड आ रहा है? नेगेटिव साइड में आ रहा है। तो जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की वो होती है नेगेटिव। तो जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो ये साइन कन्वेंशन जो है ध्यान में रखते हुए हमें ये साइन लेने पड़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, उसके बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो भी नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं यू। यू होता है हमारा यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यानी कि ये जो पोल है, पोल से लेकर के जहाँ पर भी तुमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर सपोज करो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। यानी कि पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो हमारी फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी नेगेटिव है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं v, v यानी कि इमेज डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये जो हमारा v है, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं और 6 केसेस में से एक में इमेज जो हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और बाकी में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो दोनों टाइप की इमेज हमारे इसमें बनती है, यानी कि राइट साइड में भी बनती है और लेफ्ट साइड में भी बनती है। तो इमेज अगर इस साइड बनती है, जो कि हमारा पहला ही केस है, इमेज अगर इस साइड बनती है, सपोज करो यहाँ पर कोई इमेज बन रही है, वो उस साइड अगर इमेज बनती है तो हम इमेज डिस्टेंस जो लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में बनती है तो इमेज डिस्टेंस हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं आपको याद रखनी होगी, ये सारे जो साइन हैं वो आपको याद रखने होंगे। और न्यूमेरिकल करते वक्त जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? एक ऐसे प्लस का साइन बनाओगे जिसमें तुम्हें पता होगा कि भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
ठीक है। फिर यहाँ पे कॉनकेव मिरर रख लोगे तो इधर की सारी चीज नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर को चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे को चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है। अब क्या है, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, इसकी ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसकी भी कुछ हाइट है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हाइट इसकी भी है हाइट इसकी भी है। अब इनकी जो हाइट होती है वो हाइट जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी एक्स एक्सिस पर, इसकी जो हाइट देखी जाएगी वो एक्स एक्सिस पे इस पे वाई एक्सिस पे देखी जाएगी। किस पे देखी जाएगी, इसकी हाइट वाई एक्सिस पे देखी जाएगी। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है, तो हम इधर जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे मान के चलो यहाँ पर हमारा जो है 2 सेंटीमीटर बैठा है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एच ओ। क्या बोलते हैं, एच ओ। ये कहीं कहीं पर क्या होता है एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम वाई एक्सिस पे देखते हैं और वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। हाइट जो होती है उसकी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। मान के चलो हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो हाइट लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट की, तो वो लिखेंगे एच ओ इक्वल टू प्लस के 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरीके से हम इसकी हाइट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और ये जो एक्स एक्सिस होती है इसके ऊपर की साइड रखा जाता है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो कैसी होगी, प्लस में ली जाएगी। किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इमेज की हाइट की, तो इमेज की हाइट को हम एच आई से डिनोट कर लेते हैं या एच डैश से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज की जो हाइट होती है या तो एच आई या एच डैश। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज जो है इधर भी बनती है और इमेज इधर भी बनती है। तो इमेज जब इधर बनती है तो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो है इसकी डायरेक्शन ली जाएगी, तो इमेज की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब इमेज हमारी इस साइड बनेगी यानी कि नीचे की साइड को बनती है, तो जब नीचे की साइड को बनती है तो इमेज की हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वो हमारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जो हमारी इमेज जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो हमारी हाइट पॉजिटिव है। इमेज अगर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है यानी कि नीचे की साइड को उल्टी होती है, तो उस कंडीशन में हम हाइट जो है नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो सारी बात है वो हमारी कॉनकेव मिरर की है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसको मैं करवाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर को। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कार्टेशियन प्लेन पर कुछ इस तरीके से रखा होता है। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से रखा होता है, यहाँ पर पॉलिश होती है, ठीक है, यहाँ पर पॉलिश होती है, ये पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी किस साइड है, पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव है। अब मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रखा होता है कहाँ पे, मिरर के लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी नेगेटिव होती है हमेशा। इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इमेज डिस्टेंस इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। इमेज डिस्टेंस इसमें हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, सोचो, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों होता है, सोचो सोचो जल्दी। इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो इस साइड बनती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड बनती है। दो ही केस होते हैं, या तो इमेज जो है फोकस पे बनती है या इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में बनती है, ठीक है। इसलिए हमारा जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट ये कैसी होगी, हमेशा ये वाई एक्सिस के अलोंग ली जाएगी, तो ये जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये यूनिवर्सल चीज़ है। उसके बाद इमेज की हाइट की बात करूँ मैं, एच आई की बात करूँ या एच डैश की बात करूँ,
इसमें क्या होता है, क्योंकि इमेज हमारे इस साइड बनती है, और अगर तुमने इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर ध्यान दिया हो तो इमेज हमेशा हमारी किस साइड बनती है, इस साइड बनती है, और इमेज ऊपर की साइड बनती है हमेशा, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग बनती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की हाइट होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये चीज़ फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है, और ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये भी फिक्स है। सारी चीज़ें जो है कॉन्वेक्स मिरर में फिक्स हैं। सारी चीज़ें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में फिक्स हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, केवल और केवल इस यू को छोड़ करके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर में बहुत ध्यान से देखो तो भाई फोकल लेंथ फिक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फिक्स होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है जो पॉजिटिव है ये भी हमेशा फिक्स होता है। बाकी जो इमेज डिस्टेंस है और जो हाइट ऑफ इमेज है ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है कि इमेज किस साइड बन रही है, या इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है तो हाइट पॉजिटिव होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो हाइट नेगेटिव होती है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनती है इमेज, तो जब इमेज उल्टी बनेगी तो नीचे की साइड को बनेगी। अब नीचे की साइड को बनेगी तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी हाइट को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनेगी तो वो हमारी जो है वाई एक्सिस पे बनती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इमेज की जो हाइट होती है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर के यूज़ हैं और साइन कन्वेंशन है। इसको अगर तुम नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। और इससे आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए हम मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे जिसमें इसका यूज़ किया जाएगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा 1 से 2 न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में आता ही आता है।